100 वर्ष पहले की बात है कि एक गांव में एक पहाड़ी हुआ करती थी जिस पे एक महल था। वो खंडर नुमा हो गया, मतलब खंडर में तब्दील हो गया। वहाँ अवशेष पड़े हुए थे खंडर के। कुछ तो ठीक ठाक था, कुछ कमरे थे, कुछ बाकी गिर गया। उसमें एक आत्मा रहती थी। वो थी एक जमींदार की लड़की की। तो वह जमींदार की लड़की की आत्मा कैसे बनी, अब जानिए इस कहानी में। क्योंकि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, अच्छी थी, जमींदार की बेटी थी। उसने बोला अब लड़की बड़ी हो गई, शादी कर दें। तो वो एक लड़का ढूंढ कर उन्होंने उसकी शादी कर दी। वो भी था अच्छा, पैसे वाला, खूब लखपति आदमी। तो मैंने शादी कर दी। चलो ठीक ठाक है, देख के शादी कर दें बेटी की। उसको क्या पता था कि ये लड़का अच्छा नहीं है। शादी होने के पश्चात वो उसको परेशान करने लगा, मारता पीटता, भूखा रखता। उसके बाद लड़ाई झगड़ा करता। लड़की से बर्दाश्त न हुआ, उसके पिताजी से बोला कि वो पति मारता पीटता है। तो बाकी पति ने बोला ठीक है हम समझाएंगे। वो समझाने गए, नहीं माना, उसके पिता को मार दिया। फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी टाइम तक होता चलता रहता। फिर उनका एक लड़का हुआ। तो लड़की ने सोचा कि वह जहाँ पिताजी की तरह हो जाएगा, तो इसलिए उसकी मौसी के घर भिजा दिया उसने लड़का। तो फिर वो उसके लड़के को तो भिजा दिया, अब वो रह गई अकेली। उसके पिताजी को मार दिया। अब लड़का दूर चला गया। दोनों लड़ते झगड़ते गए। एक दिन गुस्सा आई उस लड़की को। उसने कहा ऐसी ज़िंदगी से परेशान होकर ऐसे जीने से तो मर जाओ। वो मर गई, आत्महत्या कर ली इसने। एक पेड़ था उसमें आम का, उसी में वो फांसी लगा के मर गई, वही घड़ी में। फिर क्या हुआ, दुख भरी आत्मा थी, बाकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। मन में भाई दुख रह गया, तो आत्मा में जलन होती रही उसके। बन कही के अब क्या करें, परेशान हुआ कि मर गई लड़की। तो वो पति था, वो भी परेशान हुआ कि एक दिन वो भी मर गया, बूढ़ा हो गया। ऐसे वर्ष में उसके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए। ऐसे ऐसे करके 7 पीढ़ी निकल गई। अब उसके नाती पोता हैंगे दूसरे गांव में, और वो यहाँ भूतनी बनी हुई है। उसको किसी ने खबर नहीं दी कि तेरी माँ मर गई। कि बचपन से उसको वहीं पाला था। बताते तो उसको दुख होता कि माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, नाना भी मर गया। तो यह दुख की वजह से किसी ने उसे बताया ही नहीं है। फिर क्या हुआ, दिन भर तो कुछ नहीं रहता, सब जनता आती जाती रहती। सड़क के किनारे पे वो था पहाड़ में वो भूतनी थी। भूतनी बन गई उसकी आत्मा। फिर रात होती तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती। कि एक बार रोती, दुखी आत्मा थी उसकी, रोती चिल्लाती चीखती बुरी तरह से। गाँव के लोग वहाँ से कभी कभार निकलते आधी रात के 12 बजे, तो सोचते आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस पहाड़ में से आ रही है आवाज़, खंडर तरफ से। वो डर जाते, क्योंकि आवाज़ उसकी इतनी भयानक थी ज़ोर से कि चिल्लाने से ही व्यक्ति के दिल में उतर जाती है आवाज़। और डर के मारे वो कांपने लगता ज़ोर ज़ोर से। और अगर कोई उधर जाता थोड़ा बहुत, तो तेज तेज हवाएं चलने लगती, ठंडी ठंडी, बहुत तेज तूफान चलने लगता, काली घटा उठे आती, तो कोई नहीं जाता डर के मारे। एक दिन 4 दोस्त थे, उनने सोचा कि सभी लोग कहते रहते हैं इसमें भूत है भूत है, चलो अपन देखते हैं इसमें ये बात सच है कि झूठ है। तो 4 दोस्त गए, उसकी जांच करवाई। धीरे धीरे गए, तो जैसे ही वह खंडर के पास पहुँचे तो वहाँ साए साए करके ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लग गई। तूफान आ गया, तेज तेज आवाज़ आने लग गई, चीखने चिल्लाने की। तो वो दोस्त डर गए ज़ोर ज़ोर से, उनके पाँव वहीं ठिठक के रह गए। गनमन देखा उन्हें आसपास कुछ ऐसा है क्या है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गनमन कोई इधर है, कोई इधर है, कोई आगे है, कोई पीछे है। फिर एक लड़की दिखी, एकदम ज़ोर से प्रकट हो गई, सफ़ेद कपड़ों में, बड़ी बड़ी लाल लाल उसकी आँखें, बड़े बड़े लंबे लंबे उसके बाल, काले से बाल उसके, खूब ऊंची तगड़ी मोटी हट्टी खट्टी लड़की थी, बढ़िया। तो वो जो है भूतनी बन गई। तो भूत प्रेत की बिल्कुल बहुत ही तेज भूत प्रेत की भयानक शक्ल उसकी। तो देख के 4 ही बच्चे डर गए। तो उसने बोला तुम यहाँ क्यों आए हो। कि हम जांच करने आए कि बात सच है कि झूठ, तो तुम भूतनी होगी जे जहाँ कि नहीं हो। तो उसने चिल्ला कर बहुत तेज बोला तुम यहाँ क्या मरने आए हो, कोई नहीं आता जे जहाँ।
किसी को मेरी नहीं पड़ी है, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई मेरा दुख बांटने नहीं आता जरा, इसीलिए रोती रहती हूँ, अकेली रात में चिल्लाती रहती हूँ। क्यों? मेरा मन नहीं लगता, मुझे बुरा लगता रहता है, कोई नहीं आता मेरे यहाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। बहुत भयानक जोर से गुस्सा में थर थर काँप रही, जोर से, बच्चे भी डर के मारे काँप गए, जोर जोर से तूफान आ गया, घटाएं उठ गई। फिर क्या हुआ, डर के मारे बच्चे गिर गए ज़मीन पे, बेहोश हो गए। फिर उन्हें सुबह होश आया, वे वहाँ जाके पड़े उनके गांव के यहाँ। फिर वे वापस उठ के आए कि चलो अपन दोबारा से चले उनके यहाँ, फिर पूछेंगे क्या हुआ, उनके विषय में जानेंगे, कैसी दुख थी, कैसा तकलीफ था, क्यों मर गई वे, क्या हुआ उनके साथ। चल पूछे, सवेरा हो गया, वापस गए। कि उन मन में ठान ली थी कि आखिर एक बेचारी दुखियारी कोई लड़की जो है उसकी अपन मदद कर देते हैं, अच्छा ही है उसमें। तो वे गए मदद करने। फिर सुबह गए, पहुँचे, कहाँ हैं तुम भूतनी दीदी, आ जाओ। तो वे आई फिर से, फिर वही बाल उड़ते उड़ते, लंबे लंबे लाल, आँखें लाल, बाल काले, लंबे लंबे, भयानक शरीर, भयानक मुँह, बड़े बड़े दांत। आ गई, प्रकट हो गई। क्यों भाई, फिर आ गए तुम और जीजा? तो हाँ, हम तो आपको दीदी मानते हैं। वो चारी लड़का फिर से पहाड़ पे पहुँचे, उसके खंडर में। बोला उसने, दीदी कहाँ, आ जाओ। फिर आई वो भयानक रूप से। फिर बेचारे बच्चे डर गए, वो डर के मारे भागन लगे। फिर उन्होंने कहा, तुम दोबारा से आ गए, अब मैं नहीं जाने दूंगी तुमको। जैसे भागन लगे तो उसने जंजीर से जकड़ लिया, भागने नहीं दिया। अब तुम आ ही गए हो मेरी बात जानने, तो तब जान ही लो अब। तो क्या हुआ, वो बताने लगी कहानी बैठ करके। बेचारे डरते जाएँ, काँपते जाएँ, पसीना छूट रहा हो उनके, डर के मारा, जान निकली जा रही। फिर भी वे सुन रहे, कर रही हिम्मत करके। उन्होंने कहा चलो सुन लेते हैं। तो उन्हें उनकी जो पूरी परेशानी थी, वो भूतनी ने पूरी परेशानी अपनी उन लड़कों को सुनाई कहानी कि वो ऐसे ऐसे मर गई। बहुत परेशानी आई बाकी जीवन में। बाकी पति से लड़ाई झगड़ा होता, एक दिन उसने आत्महत्या कर ली परेशान होकर। बाकी पिताजी मर गए, उसके बेटा था एक, मौसी का बचा दिया। तो उसने पूछा, कौन गांव में रहती है मौसी तुम्हारी? तो फलाने गांव में रहती है। तो बहुत सा, अब 5-7 पीढ़ी तो हो ही गई होगी, अगर उनका कोई बच्चा हो तो तुम पूछ आओ जाके। तो चलो ठीक है, पूछ के आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी जो है परेशान हो, आप दुखी हो, तो आपकी आत्मा की मुक्ति कराने के लिए हम इंतज़ाम करते हैं। तो फिर वे गांव गए। गांव में सारे बच्चों, सारे जनता को उन्होंने ये कहानी सुनाई कि वहाँ वो दीदी हैं, वो पहाड़ पर रहती हैं, उनकी आत्मा भटक रही है वहाँ, उन्हें मुक्त करवाना है, तो क्या करें। तो एक पंडित जी से पूछा, उनने कही कि पंडित जी ने बताई कि भैया सारे गांव के भेले हो कि वहाँ हवन करवाओ, शांति करवाओ। तो हवन शांति करवाई। फिर 7 दिन की सप्ताह, 1 सप्ताह की वहाँ भागवत जी बिठाई। तो भागवत जी बिठाई तो उनके जो परिवार के थे, उनके बच्चे थे, उनके बेटा के बच्चे थे, 7 पीढ़ी हिट गई थी। तो उनके बच्चे ने बुलाया कि उनको पिंडदान करवाओ, तर्पण करवाओ, गंगा जी भिजाओ उन्हें। इस तरह से उनकी पूजा पाठ करवा के उन्हें भागवत जी सुनाई 7 दिन। फिर उनने सभी उन 4 ही बच्चों को धन्यवाद कहा। पूरे गांव वाले ने बैठ के भागवत जी सुनी। और इसके पश्चात वो आत्मा खुश हो गई और सबसे मैंने गलती की माफ़ी मांगी। इसके बाद सबको धन्यवाद किया और वे बच्चों को खास करके धन्यवाद किया कि तुम अच्छे आ गए, किसी ने मेरी आफत नहीं सुनी, किसी ने मेरी परेशानी नहीं जानी, तो आप मेरे यहाँ आए, जानी मेरी परेशानी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं जा रही हूँ। तो वो चली गई, उसकी मुक्ति हो गई क्योंकि उसके नाती पोता खास से पिंडदान करवा दिया, दान पुण्य करवा दिया और भागवत जी बाँच दी और वो पंडित जी को दक्षिणा दिलवाई। तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई। वो खुश हो गई कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, नाती पोते हैं। खुश हो गई, खुश हो के और वो परम धाम को, स्वर्ग को चली गई। इसके बाद जो है आप